हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 5 होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर। तो अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो लेक्चर 5 में पहले मत जंप करना, समझ में नहीं आएगा। और लेक्चर 1, 2, 3, 4 में इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन के साथ कवर किए कि आपको मजा आ जाएगा। आप जाके चेकआउट करो। अगर आपने फिजिक्स 11 का नहीं पढ़ा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपको सारा चीज समझ में आएगा, पर आपको लेक्चर 1 से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने 11th का फिजिक्स पढ़ा है और ऊपर ऊपर से पढ़ा है या फिर कुछ समझ में नहीं भी आया, फिर भी आपको लेक्चर 12 का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर का जो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा उसका गैप को फिल करते जाएंगे जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा। पहला बात, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं फील्ड, तो फील्ड मतलब कि अगर हम फील्ड कब से स्टार्ट हुआ है? फील्ड तो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं कि एक प्लॉट होता है, जब जिसको हम लोग परचेज कर लेते हैं तो वो प्लॉट को फील्ड भी बोलते हैं और वो प्लॉट फील्ड हमारा हो जाता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो आके बैठा या फिर उसके अंदर हम ही कुछ कर सकते हैं, या तो घर बना सकते हैं या फिर प्लेग्राउंड बना सकते हैं या फिर बालकनी बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। दैट इज नाउ माई फील्ड। तो मेरे फील्ड पे अगर कोई आएगा तो कहीं ना कहीं उस पर मेरा एक्शन होगा। किसका एक्शन होगा? मेरा एक्शन होगा, तो मेरा इन्फ्लुएंस होगा। उसका एक्शन और इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो मेरा फील्ड के कारण दूसरे के ऊपर एक्शन और इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम लोग फिजिक्स में फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पढ़ते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, और भी हम लोग फील्ड को डिफाइन किए हुए हैं। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम जानते हैं तो एनसीईआरटी एक डेफिनेशन लिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वो है कि जहां पे हम लोग फोर्स पर यूनिट चार्ज देखते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट में फोर्स बाय चार्ज, मतलब कितना फोर्स लग रहा है बाय चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका मैथमेटिकल बोल सकते हो लैंग्वेज है, जहां पे हम लोग देखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ पे देख लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। हमारे पास क्या है? ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज के पास ये प्लस क्यू चार्ज का कुछ अपना फील्ड होगा। क्या होगा? कुछ अपना फील्ड होगा। जब इस प्लस क्यू के पास कुछ अपना फील्ड होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? एक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज को कमजोर बना दे रहे हैं, कमजोर मतलब कि वो कमजोर टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स कि उसका जो फील्ड है वो उसका कम है, उसका फील्ड एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज लेस। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर दैट कि लिमिट जो क्यू नॉट का जो हमारा चार्ज है उसका टेंड्स टू 0 मानो, नेग्लिजिबल फील्ड मानो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये देखो इस पे इसका इम्पैक्ट आएगा, कहीं ना कहीं इस फील्ड का हमारे पास इम्पैक्ट आएगा, इस फील्ड का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आएगा, क्योंकि इसका तो फील्ड नेग्लिजिबल है। तो कहीं ना कहीं हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय पर यूनिट चार्ज। और आपको पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर अगर आता है कि आखिर किसी पॉइंट चार्ज को जो हम लाए थे उसके कारण कितना इन्फ्लुएंस आया चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इन्फ्लुएंस आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब हम लाए इसके पास, तो जो क्यू नॉट चार्ज लाए तो उसके कारण क्या है? ये आर डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ चार्ज हो गया, हमको पता है एफ का वैल्यू क्या होता है, के क्यू। अगर हम ये दोनों के बीच में फोर्स देखते हैं, फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम लिखेंगे के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और क्यू नॉट इसका वाला पहले से था, तो ये हमारा क्या हुआ? क्यू नॉट कट गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे हमारे पास आ गया के क्यू, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह का हमारा इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, उसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनसीईआरटी आपको बताता है कि एनसीईआरटी में इससे इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो आपका सीबीएसई में पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना है। ये सीबीएसई के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे क्या होता है, चार्ज हमारा इमिट होता है। क्या होता है, चार्ज इमिट होता है। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज हमारा क्या होगा, इमिट होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज हमारे पास आएगा। हमारे पास चार्ज आ रहा है इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास, अगर हमारे पास से जा रहा है तो डेट मीन्स की पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है डेट मीन्स की चार्ज विल बी एमिट, एंड अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है डेट मीन्स की चार्ज इंटर करेगा। तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज आ रहा है तो कहीं ना कहीं एंट्री ले रहा है। एंट्री ले रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यही बात कुछ ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें तो आप क्या बोलोगे, एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है मतलब बाहर जा रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो कहीं ना कहीं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर इमिट कर रहा है कोई बॉडी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव वाला है। अगर वो इंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो नेगेटिव वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमारा वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल लाइंस में तो कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये मुड़ा तो ये भी मुड़ा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है एट टेंजेंट वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताता है। उसके बाद जो एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होता है। ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन को। किसको इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन। दैट मींस कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होगा, देखो E1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 ज्यादा डेंसर है तो इसलिए हम बोलेंगे E2 ग्रेटर है E1 से, E2 ग्रेटर है E1 से। उसी तरीका से इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि E4 है, E1 E2 E3 है, तो E1 E2 E3 तो बराबर है, पर कहीं ना कहीं E4 के कंपेयर में हमारा जो है वो बड़ा है। E4 के कंपेयर में तीनों हमारा बड़ा है। अब हम पांचवा प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रहा है तो वो क्या है कि हमारा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा, फिर इससे थोड़ा कम होगा, फिर इससे थोड़ा कम होगा, फिर इससे थोड़ा कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि V1 पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो कहीं ना कहीं V1 सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, V2 फिर उससे थोड़ा कम, फिर V3 उससे थोड़ा कम। फिर नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट 6 और 7 प्रॉपर्टी तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूज होता है तो 6 और 7 का यूज होता है। ये सब तो बेसिक है जो 10th में भी पढ़ाया जाता है। 6 और 7 में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गो थ्रू मेटल कंडक्टर ऑन इट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाता है, मतलब कि कभी भी ये इनसाइड होके नहीं जाएगा, कभी भी ये इनसाइड होके नहीं जाएगा, किसी भी मेटल कंडक्टर से इनसाइड होके नहीं जाएगा, ये सरफेस से जाएगा, ये सरफेस से जाएगा। और ये हमेशा कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो ये हमेशा कैसा होगा, सरफेस से जाएगा और परपेंडिकुलर होगा। 7 प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इससे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो आप देख सकते हो कि ये आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसको दिखा रहा है, इमिट कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये देखो एग्जिट ले रहा है तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। पर क्या ये पॉसिबल है, ये तो क्लोज लूप बना रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी एक एक याद हो गया होगा, समझ आना तो बहुत ही छोटा है, आपको याद भी हो गया होगा, आप इसको चेकआउट करो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये पॉइंट चार्ज के ऊपर आपको पता चल गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।